हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से आपके सामने पार्टनरशिप में गारंटी और पास एडजस्टमेंट के टॉपिक को लेकर के आया हूं। नए क्वेश्चंस के साथ में नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। भैया पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रेम परम और प्रिया वर पार्टनर इन अ फर्म। प्रेम परम और प्रिया तीनों पार्टनर है फर्म में। देयर फिक्स कैपिटल वर रुपीज, यहाँ पे फिक्स कैपिटल दी हुई है उनकी, वर रुपीज 2 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख रुपीज। ठीक है भैया, तीनों की कैपिटल दे दी 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख रुपीज की। दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, वो अपने कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, यानी कि 2, 3 और 5 का उनका रेशियो है। 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख की उनकी कैपिटल थी, तो 2, 3, 5 का रेशियो हो गया। द फर्म वाज एंगेज्ड इन द सेल ऑफ रेडी टू ईट फूड पैकेट्स एट 3 डिफरेंट लोकेशंस इन द सिटी। तीन अलग अलग लोकेशंस पे इन्होंने सेटअप लगा रखे हैं, आउटलेट्स लगा रखे हैं। ईच बीइंग मैनेज्ड बाय प्रेम, परम एंड प्रिया, और तीनों अलग अलग आउटलेट्स को मैनेज करते हैं। द आउटलेट मैनेज्ड बाय प्रेम was doing more business than the outlets managed by परम एंड प्रिया। परम और प्रिया से कई बढ़िया प्रेम भाई अपना बिजनेस चला रहा है, तो प्रेम भाई रिक्वेस्टेड परम एंड प्रिया फॉर अ हायर शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, विच परम एंड प्रिया एक्सेप्टेड। यानी कि प्रेम भाई ने बड़े प्रेम से परम और प्रिया को बोला कि मेरे शेयर को बढ़ा दो, तो परम और प्रिया ने बड़े ही प्रेम से प्रेम का एक्सेप्ट कर लिया ये प्रपोजल। ठीक है भैया, इट वाज डिसाइडेड दैट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का होगा, एंड इट्स इफेक्ट विल बी इंट्रोड्यूस रेट्रोस्पेक्टिवली फॉर द लास्ट 4 years। और ये जो इफेक्ट है वो आज से लागू नहीं है, ये इफेक्ट हम मानेंगे पिछले 4 साल पहले से जाके लागू करेंगे। यानी कि 4 साल पहले से ये चीज हम क्या करेंगे, 2:1 के रेशियो में है ये बिजनेस, ऐसा हम मानेंगे। द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 years वर रुपीज 2 लाख, 3,50,000, 4,75,000 एंड 5,25,000। ये टोटल कितना होता है भैया? 15,50,000 का प्रॉफिट है। ठीक है भाई, 15,50,000 का प्रॉफिट पिछले 4 सालों में हमने किस रेशो में बांटा होगा? 2:3:5 के रेशो में बांटा होगा। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई 4 साल पहले का जो प्रॉफिट है वहां से लेकर हमें 2:1 का रेशो मानना है। ठीक है भाई, तो अब हमें आप यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई गलती क्या हो गई है। हमें ये प्रॉफिट अब वापस से मंगाना है 2:3:5 के रेशो में जो बांटा था, और किस रेशो में बांट देंगे? 2:1 के रेशो में बांट देंगे। शोइंग योर कैलकुलेशंस क्लियरली, भैया एकदम क्लियरली बिना डॉक्टर की राइटिंग के आपको मस्त बढ़िया बढ़िया राइटिंग से सजा के आपको आंसर बताते हुए काम करना है। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, एक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री सिंगल एंट्री करनी है टू गिव इफेक्ट्स टू द न्यू एग्रीमेंट बिटवीन प्रेम, परम एंड प्रिया। इन तीनों के बीच में अच्छे से इफेक्ट इसमें शो हो जाए। तो भैया चलो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या बनाना पड़ेगा? एनालिटिकल टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, एनालिटिकल टेबल बनेगी, और इसमें किस किस के कॉलम बनेंगे? यहाँ पे प्रेम, परम और प्रिया, साथ ही साथ फर्म के कॉलम बनेंगे डेबिट और क्रेडिट के। ठीक है भाई, दो दो कॉलम बना दो सभी के, ये डेबिट, क्रेडिट, यहाँ पे भी डेबिट और क्रेडिट, यहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट। ठीक है भाई, ये हमने बना लिए कॉलम्स। अब मुझे बताइए कि गलती क्या थी कि भैया ये जो 4 सालों का प्रॉफिट है टोटल 15,50,000, जो कि हमने किस रेशो में बांट दिया है? 2:3:5 के रेशो में बांट दिया। पहले तो इसे मंगा लेंगे। ठीक है भाई, अब मंगाते वक्त मुझे एक बात बताओ कि फर्म के पॉकेट में क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? फर्म की पॉकेट में क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे ये डेबिट और क्रेडिट पार्टनर्स के लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उनकी कैपिटल या करंट अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और फर्म के लिए जो डेबिट क्रेडिट के कॉलम है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट को, जहां पे ये एरर्स रेक्टिफाई हो रही हैं। ठीक है भाई, तो फर्म के पास में 15,50,000 आ जाएंगे, तो फर्म की पॉकेट में क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे 15,50,000। और ये हम किस रेशो में मंगा रहे हैं? ये हम रेशो में मंगा रहे हैं 2:3:5 के रेशो में। ठीक है भाई, तो 2:3:5 के रेशो में हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। 15,50,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 2, यह आ जाएगा बेटा जी 3,10,000। तो 3,10,000 तो प्रेम के गए। ठीक है भाई, और इसका आ जाएगा 4,65,000। ठीक है भाई, इसकी पॉकेट से इतने गए, और इसकी पॉकेट से कितने गए? 7,75,000 इसकी पॉकेट से गए। सिंपल है, तीनों में बांट दिया हमने। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ब्रॉट बैक। ये हमने क्या किया? वापस से मंगाया प्रॉफिट। ठीक है भाई, प्रॉफिट मंगा लिया 15,50,000 का, फर्म की पॉकेट में पड़ा हुआ ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसे बांट देंगे हम। 15,50,000 के प्रॉफिट को तीनों में बांटेंगे, तो तीनों में क्रेडिट हो जाएगा। इस बार रेशो क्या रहेगा? 2:1 का रेशो रहेगा। ठीक है भाई, तो 15,50,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, ये आ रहा है भैया 6,20,000। तो इन दोनों पार्टनर को तो 6,20,000 रुपीज मिल जाएंगे। ठीक है भाई, प्रेम और प्रिया को 6,20,000 मिल गए, और इसको कितने मिल जाएंगे? इसको मिल जाएंगे 3,10,000। ठीक है भाई, इसको मिल जाएंगे 3,10,000 परम को। तो यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड 2:1 के रेशो में। ठीक है भाई,
ये हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में हम क्या करेंगे, इनकी टोटल लगा लेंगे और ये देख लेंगे कि भैया किसको कितना मिल रहा है और कौन किसको कितना दे रहा है, ये यहाँ पे पता चल जाएगा। टोटल आ रही है 3,10,000 की, यहाँ पे कितनी टोटल आ रही है 6,20,000 की, इस साइड टोटल 4,65,000, इधर 3,10,000, इधर 7,75,000 की और इधर 6,20,000 की। यहाँ पे टोटल बराबर आएगी क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट और लॉस जनरेट नहीं हुआ है, बैलेंसिंग फिगर की जरूरत ही नहीं थी, सारा बराबर ही था स्टार्टिंग से। यहाँ पे कौन सी ज्यादा है टोटल, यहाँ पे 6,20,000 ज्यादा है और 3,10,000 ज्यादा है ये, ठीक है भाई। यहाँ पे इन दोनों में से 4,65,000 ज्यादा है और ये 1,55,000 ज्यादा है, यानी कि 1,55,000 ज्यादा है। इन दोनों में से कौन सी ज्यादा है, 7,75,000 ज्यादा है और वो भी 1,55,000 रुपए ज्यादा है। तो एंट्री में देख लो, परम और प्रिया तो क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, और प्रेम क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो प्रेम को बड़े ही प्रेम से क्रेडिट कर देंगे, यानी कि टू प्रेम्स करंट अकाउंट। याद है ना, इसमें फिक्स कैपिटल थी, तो करंट अकाउंट, ये देखो भैया फिक्स कैपिटल थी इनकी, तो ट्रीटमेंट का होगा करंट अकाउंट में होगा। यहाँ पे इसके करंट अकाउंट में आ जाएंगे 3,10,000 रुपए, और इनके डेबिट कौन कौन हो जाएंगे, परम और प्रिया। तो परम करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रिया का भी करंट अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, ठीक है भाई। तो कितनी कितनी अमाउंट से हो जाएगी, 1,55,000 से ये डेबिट हो जाएगी। सिंपल है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। और ये कहाँ देखा अपन ने, ये सीबीएसई के 2015 के पेपर में आया हुआ है भैया। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ए और बी का रेशियो दिया है 3:2 का। ऑन 31 मार्च 2014, यानी कि क्लोजिंग डेट पे द बैलेंस शीट दी हुई है यहाँ पे ए और बी की, ठीक है भाई। यहाँ पे कैपिटल दी हुई है 60,000, 20,000, टोटल 80,000 है, और सन्ड्री एसेट्स दिए हुए हैं 80,000 के। बहुत ही सिंपल शॉर्ट में बैलेंस शीट दी हुई है। द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 वाज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, यानी कि आईओसी की बात हो रही है जो कि 12% नहीं दिया है। एंड द सैलरी टू ए रुपीज 1,000 पर मंथ, और ए को हमने यहाँ पे सैलरी नहीं दी है, ठीक है भाई। और वो कितनी होती है 1,000 पर मंथ, यानी कि 12,000 रुपीज की हमने सैलरी नहीं दी है। और ये सैलरी नहीं दी है उससे पहले ही हमने ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू रुपीज 10,000 एंड बी रुपीज 20,000। ए और बी की ड्रॉइंग दी हुई है, पास ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री और या फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है आपको। तो भैया आपको यहाँ पे पता होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है तो अब दे देंगे, सैलरी नहीं दी है अब दे देंगे। सिंपल सा एरर है और उसको रेक्टिफाई भी सिंपल वे में करना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे किस चीज की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। भाई हमें पता है यहाँ पे बैलेंस शीट दी हुई है, यानी कि ये जो कैपिटल है ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लोजिंग कैपिटल इनकी दी हुई है। पार्टनर कौन कौन है, ए और बी पार्टनर है। ए और बी की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितनी दी हुई है देख लो जरा, 60,000 और 20,000 दी हुई है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 60,000 और 20,000। इनकी क्या दी हुई है भाई, साथ ही साथ अदर इंफॉर्मेशन में ड्रॉइंग्स दी हुई है। ड्रॉइंग्स हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो लो भाई ऐड कर देंगे। 10,000 ए की है, ठीक है, और 20,000 है बी की, ये लो भाई हमने ऐड कर दिया। और लेस क्या करेंगे हम, प्रॉफिट लेस करेंगे। प्रॉफिट कितना लेस करेंगे, जितना डिस्ट्रीब्यूट किया है। डिस्ट्रीब्यूट कितना किया है, 80,000 डिस्ट्रीब्यूट किया है, किस रेशो में किया है, 3:2 में। तो 80,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। 80,000 को हम क्या करेंगे, 3:2 में कट करेंगे। 80,000 को 3:2 में कट करने के बाद में आ रहा है 48,000 और 32,000। आएगा कि नहीं भैया, देख लो एक बार, कैलकुलेट कर लो इसे। 48,000 हम यहां से लेस कर देंगे और 32,000 हम यहां से लेस कर देंगे। सिंपल है, ये वाली चीज हमने कर ली। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। टोटल कर लो, 70,000 में से 40,000 गए, कितने बचे, 30,000 बचे। उसमें से 8,000 कटा दो, 22,000 बचे, ठीक है भाई। 40,000 में से 8,000 बचे हैं आप केवल, ठीक है भाई। अब ये इनकी ओपनिंग कैपिटल है। अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, कितने परसेंट, 12% पर एनम है। यहाँ पे देख लो अपन ने साइड में भी लिखा है 12% पर एनम की रेट है। तो जल्दी से कैलकुलेट कर लो, 22,000, इसका हमें क्या करना है, 12% निकालना है। ये आ रहा है 2,640। और दूसरी साइड क्या है 8,000, उसका हमें 12% निकालना है। ये आ रहा है 960 रुपीज। तो भैया ये हमारे सामने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब हमें गलती पता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए थे, ये नहीं दिया तो ये दे देंगे। सैलरी देना भूल गए तो सैलरी दे देंगे। तो जल्दी से हम बना लेंगे ए और बी के लिए एनालिटिकल टेबल।
ये ए के डेबिट और क्रेडिट के कॉलम हो जाएंगे, बी के डेबिट और क्रेडिट के, और साथ ही साथ फर्म के डेबिट और क्रेडिट के, ए, बी और फर्म। यहाँ पे हम बना लेंगे डेबिट और क्रेडिट के कॉलम। अब मुझे ये बता दो कि हम सैलरी किसको दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं ए को 12,000 की, तो ए के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 12,000 रुपए, और ये पॉकेट से किसके चल जाएंगे, फर्म के पॉकेट से चल जाएंगे 12,000 रुपए। एकदम सिंपल सी चीज है। दूसरी चीज मेरे को ये बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देना भूल गए थे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, इनके पॉकेट में आ जाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2640 और 960 रुपीज। सिंपल है। इनकी टोटल कितनी होती है भाई, 2640 प्लस 960 रुपीज, इनकी टोटल होती है 3600 रुपीज। तो ये भी फर्म की पॉकेट से चले गए। फर्म को हो गया यहाँ पे लॉस, कितने का लॉस हो गया, 15,600 का लॉस हो गया फर्म को। ठीक है भाई, तो 15,600 के लॉस को हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इनके ओरिजिनल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि 3:2 का है। तो डिवाइड बाई 5 इंटू 3, ये आ रहा है बेटा जी 9360 9,360 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पे इसका शेयर आ रहा है 6240, ये आ गया भैया 6240। ये अपन ने क्या किया, यहाँ पे लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है भाई, लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर लिया यहाँ पे। इससे पहले हमने आईओसी बांट दिया था, इससे पहले हमने सैलरी दे दी थी। अब हम कर लेंगे इनकी टोटल, और हम पता कर लेंगे कि कौन सा आदमी किसको पैसा ले रहा है और किससे दे रहा है। ठीक है भाई, 9360 यहाँ पे आ जाएगा कितना, 14640, यहाँ पे 6240 और यहाँ पे 960। इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो। 14,640 में से हम माइनस कर देंगे 9360, कितना आ रहा है, ये 5280 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है भाई, 5280 का डिफरेंस आ रहा है। सेम डिफरेंस इन दोनों के बीच में अभी आना चाहिए, 6240 माइनस 960, तो ये भी वही आ रहा है 5280। सिंपल है, 5280 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे टोटल सेम ही रहेगी 15,600 रुपीज। तो आप यहाँ पे पता कर पा रहे हो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है। देख लो, बी का अकाउंट डेबिट हो रहा है, ए का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट क्या आ जाएगी, 5280। सिंपल था, अरे बहुत सिंपल था बेटा जी, हमें पता है क्या गलती हुई थी और हमने उस गलती को सुधार लिया। सिंपल सी चीज थी। हमने इसमें सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल निकाला, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमने प्रॉफिट को लेस किया है, ड्राइंग को ऐड किया है क्लोजिंग कैपिटल में से। क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि गलती कहाँ होती है बेटा, क्वेश्चन पढ़ने में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 177। मुकेश एंड रमेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। ये 2:1 में पार्टनर है। दे एडमिटेड रुपेश एज अ पार्टनर विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स विद अ गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट शैल बी एटलीस्ट 55,000। कि भैया कुछ भी हो जाए, इसका शेयर जो है ना, ये रुपेश है ना, ये जो रूपा है ना, इसका शेयर 55,000 ही रहेगा। ठीक है भाई, मतलब मिनिमम गारंटी की अमाउंट मिलेगी 1/4 शेयर के लिए। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 was रुपीज 1,60,000। 1,60,000 का प्रॉफिट हुआ है। प्रिपेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसने बोला है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बना लेंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये डेबिट साइड हो जाएगी हमारी, ये क्रेडिट साइड हो जाएगी। अमाउंट के कॉलम बना लो अच्छे से। डेट का कॉलम बनेगा क्या इसमें, अरे भाई ईयर एंड में बनता है, पी एंड एल के बाद में बनता है। डेट क्या है, 31 मार्च को बन रहा है, एज ऑन द डेट। ठीक है, दिक्कत की क्या बात है इसमें। अब देख लो, इसमें यहाँ पे हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ये लो भाई, नेट प्रॉफिट 1,60,000। सिंपल। आगे आगे क्या दिया हुआ है इसने, कि भाई इसे हम क्या करेंगे, 2:1 में बांटेंगे पहले तो। ऐसे कैसे बांट देंगे, यहाँ पे 3 पार्टनर तो आए नहीं अभी, पहले नया रेशियो तो निकालेंगे। तो ठीक है भाई, न्यू रेशियो का कैलकुलेशन होगा। हमें पता है कि ये जो रुपेश है, इसका शेयर क्या है, 1/4 है। ठीक है भाई, देख लो 1/4 का शेयर है उसका। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स यानी कि हमारे मुकेश और रमेश का शेयर कितना हो गया, मुकेश और रमेश का शेयर क्या हो गया, 100% शेयर में से यदि हम रुपेश का शेयर लेस कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। और ये मुकेश और रुपेश का, सॉरी मुकेश और रमेश का शेयर है। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ रही है आपको। यदि फर्म का शेयर 100% शेयर है और उसमें से हम रुपेश का शेयर लेस कर देते हैं, तो किसका आ जाएगा, मुकेश और रमेश का शेयर आ जाएगा। अब मुकेश और रमेश का शेयर 3/4 है, हम उसे 2:1 में बांट देंगे उनके रेशो में। तो 3/4 को 2/3 और 3/4 को 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये कितना आएगा, 6/12, और ये कितना आ रहा है, 3/12। अब मेरे को ये बताओ, ये तो है मुकेश, ये है रमेश, और ये है रुपेश। ठीक है भाई, रुपेश का शेयर कितना था, 1/4। नीचे बेस इक्वल करने के लिए हम 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 3/12। 6:3 का रेशो है, इसे शॉर्ट में 2:1 का रेशो बोल देंगे। तो 2:1 का इनका क्या है, न्यू रेशो दिया हुआ है, ये हमने निकाल लिया 2:1 का रेशो।
ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे 1,60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 के रेशियो में, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 4 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, सिंपल सा है यहाँ पे। तो ये आएगा 80,000, 40,000 एंड 40,000, सिंपल है एकदम। अब यहाँ पे मेरे को ये बताओ, ये है मुकेश, रमेश और रुपेश। यहाँ पे हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 80,000, 40,000 और यहाँ पे भी 40,000। अब इस रुपेश को हमें हिस्सा कितना देना है 55,000। गारंटी किसने दी है बताया नहीं। अब जब ये बताया नहीं है कि गारंटी किसने दी है, हम क्या मानेंगे मुकेश और रमेश ने मिलकर गारंटी दी है। किस रेशो में दी है 2:1 के रेशो में दी है। तो ठीक है भाई, यानी कि 15,000 जो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी कितनी आई 15,000 की आई है। इसे हम क्या करेंगे 2:1 के रेशो में बांट देंगे। ये कितना आएगा 10,000 और 5,000 का आएगा। तो भैया यहाँ पे तो 10,000 लेस हो जाएंगे, यहाँ पे 5,000 लेस हो जाएंगे, और यहाँ पे 10,000 और 5,000 दोनों से रिसीव होके मिल जाएंगे इस रुपेश को। सिंपल है। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आ रही है भाई 70,000 इसकी अमाउंट आ रही है, यहाँ पे 35,000 रमेश की अमाउंट आ रही है, और यहाँ पे 55,000 रुपेश की अमाउंट आ रही है। टोटल 1,60,000 हो गई, और ये हमारा क्या बन गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। भैया ऑल वर्किंग्स आर पार्ट ऑफ योर आंसर्स, सारी की सारी वर्किंग आपका पार्ट है आंसर का। तो ये वाली चीज है, चाहे आप 1,60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या फिर आप यहाँ पे न्यू रेशियो का कैलकुलेशन कर रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो बस उसे वर्किंग नोट का टैग दे दो। यानी कि वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, और यहाँ पे ये क्या हो गया वर्किंग नोट नंबर 3 हो गया। सिंपल है। अब भैया ये आपकी वर्किंग ही आपके आंसर का पार्ट है, तो ठीक है ना। यहाँ पे ये आंसर कितने का है, कितने नंबर का है बताओ। ये आया था आपके 4 नंबर का क्वेश्चन। कितना सिंपल क्वेश्चन था यार, 2014। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन 31 मार्च 2018 द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अबीर, बॉबी एंड विनीत आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स। यानी कि प्रॉफिट्स को प्लस कर चुके हैं और ड्राइंग्स को लेस कर चुके हैं। उसके बाद में 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख का अबीर, बॉबी और विनीत का कैपिटल दिया हुआ है, और ये ऑब्वियस है कि डेट दी हुई है इसलिए क्लोजिंग बैलेंस है। Subsequently, it was discovered that interest on capital and interest on drawing had been omitted। जहां पे भी वर्ड आ जाए omitted या एरर का पता चल जाता है आपको, भैया वहां पे आपको पता चल जाना चाहिए कि पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम एंड वर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज दिया हुआ है 10% और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का परसेंटेज दिया हुआ है 6%, जो कि हमें चार्ज करना था, हम भूल गए। ठीक है भाई, आगे बोला है द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर अबीर 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने के एंड में उसने 20,000 रुपए निकाले हैं। बॉबी रुपीज 50,000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। हर हाफ ईयर में उसने स्टार्टिंग में ही रुपए निकाल लिए 50,000। ठीक है भाई। एंड विनीत रुपीज 1 लाख ड्रॉन ऑन 31 अक्टूबर 2017। एक स्पेसिफिक डेट दी हुई है, उस स्पेसिफिक डेट पे इसने 1 लाख रुपए निकाले हैं। The net profit for the year ended 31st March 2018 was 1,50,000। 1,50,000 प्रॉफिट दिया है पूरे साल का। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:1 और रेशियो दिया हुआ है 2:1 का। ठीक है भाई। पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ऑल्सो शो योर वर्किंग्स क्लियरली। आपको वर्किंग्स के साथ में आपको ये पूरा आंसर देना है बेटा। ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन है ये आपके। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। एक बार देखते हैं इसे, ये कैसा डिफरेंट है। सबसे पहले हमें पता है कि भाई गलती कहाँ हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, वहां पे चार्ज भी नहीं किया है। तो हम सबसे पहले इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करते हैं। देखो इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, अभीर रुपीज 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ। यहाँ पे भाई अभीर के बारे में बोला है 20,000 उसने हर महीने निकाले हैं। ठीक है भाई। तो 6% की रेट से हमें एवरेज पीरियड मेथड से निकालना होगा। यहाँ पे एवरेज पीरियड मेथड क्यों भाई, यहाँ पे सीक्वेंशियल ड्राइंग है। ठीक है, तो एवरेज पीरियड क्या आएगा 5.5। हर महीने के एंड में उसने रुपए निकाले हैं n-1/2। ठीक है भाई, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद में बॉबी की बारी आती है। बॉबी ने क्या कर रखा है 50,000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर। तो 50,000 उसने साल में 2 बार निकाले होंगे। ठीक है भाई, 6% की रेट से हम क्या करेंगे 9 मंथ्स का एवरेज पीरियड निकालेंगे। अब 9 मंथ्स का एवरेज पीरियड यहाँ पे कैसे आया है, यहाँ पे आपको पता होगा अपन क्या मानते थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन के लिए अपन क्या मानते थे भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यदि एवरेज पीरियड मेथड से कैलकुलेशन की जाती है, तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए यदि मंथली ड्राइंग दी हुई है, क्या दिया हुआ है मंथली ड्राइंग दी हुई है, तो स्टार्टिंग में हम n+1/2, एंड में हम n-1/2 और मिड में हम n/2 यहाँ पे ये एवरेज पीरियड लेकर चलते हैं। और यदि क्वार्टरली की बात हो रही है,
तो क्वार्टरली में क्या होगा, यदि स्टार्टिंग में है तो n+3 हो जाएगा, 3 मंथ्स का ग्रुप है, ठीक है भाई। एंड में क्या होगा, n-3/2, और मिड में क्या होगा, n/2, ठीक है। इसी तरह से हाफ ईयरली में यदि इस तरह से बात होती है तो स्टार्टिंग में हम क्या मानेंगे हाफ ईयरली के, n+6/2, एंड में हम क्या मानेंगे, n-6/2, और मिड में हम क्या मानेंगे, n/2। तो भैया आपको ये चीज समझनी है कि आपको कोई फिगर याद नहीं करना है, 5.5, 6.5, 7.5, ये याद करने से कुछ नहीं होगा। आप इसका मेथड यदि समझ लो तो कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप अटकोगे नहीं। यहाँ पे हम क्या मानेंगे, n+6/2, हर हाफ ईयरली में उसने स्टार्टिंग में रुपए निकालने हैं, तो यहाँ पे n यानी कि नंबर ऑफ मंथ्स 12+6, 9 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे सॉरी 18 डिवाइड बाई 2, 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। एवरेज पीरियड यहाँ पे 9 मंथ्स का निकाल लिया। इसी तरह से विनीत के लिए क्या दिया हुआ है, विनीत के लिए 1 लाख रुपीज की ड्राइंग दी हुई है और 31 अक्टूबर को उसने निकाले हैं, तो 1 लाख रुपीज उसने निकाले हैं, ठीक है भाई। 6% की रेट से हम कितने मंथ्स का काउंट करेंगे उसके लिए, 6% की रेट से अक्टूबर पूरा उसने निकाल दिया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स के लिए हम उसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है भाई। अब इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे कि अभीर के लिए 20,000 इंटू 12 इंटू 6 इंटू 5.5 डिवाइड बाई 1200, ये आ रहा है बेटा 6600, ठीक है भाई। इसका 6600 आ गया। फिर हम निकालते हैं बॉबी के लिए 50,000, उसने 2 टाइम्स ड्राइंग की है, तो इंटू 2 इंटू 6 इंटू 9 डिवाइड बाई 1200, ये आ रहा है बेटा 4500। सिंपल है एकदम, 4500 आ गया। और इधर विनीत के लिए 1 लाख इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 1200, ये आ जाएगा बेटा 2500। सिंपल है, अपन ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन तीनों की निकाल ली। अब बारी आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो यहाँ पे अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन हम करेंगे तो यहाँ पे हमें दिया हुआ क्या है, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। पार्टनर कौन है, अभीर, बॉबी और विनीत। 8 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए की इनकी क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। और इसमें एडजस्टमेंट किस किस चीज का हो रखा है, ड्राइंग का एडजस्टमेंट हो रखा है, तो हम ड्राइंग को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये लो भाई, ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट, ड्राइंग कितनी कर रखी है इसने, 12 इंटू 20,000, 2,40,000 की ड्राइंग इसकी हो गई, ठीक है भाई। 50,000 इंटू 2, 1 लाख रुपीज की ड्राइंग इसकी हो गई, ओके। और इसकी भी 1 लाख रुपीज की ड्राइंग दी हुई है, ठीक है भाई। तीनों की ड्राइंग अपन ने ऐड कर दी है, लेस कर देंगे हम प्रॉफिट को, क्योंकि प्रॉफिट का भी एडजस्टमेंट हुआ है। अब प्रॉफिट कितना है इनका, प्रॉफिट फर्म का दिया हुआ है 1,50,000। अब 1,50,000 को 1,50,000 को हमने 2:1 के रेशो में बांट रखा होगा, तो ये आ रहा है 60,000, 60,000 और 30,000, ठीक है भाई। 2:1 के रेशो में ये हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था। तो 60,000 इसके लेस हो जाएंगे, 60,000 इसके लेस हो जाएंगे, और 30,000 विनीत के लेस हो जाएंगे, ठीक है भाई। इन तीनों का एडजस्टमेंट करने के बाद में यहाँ पे कितना आ रहा है, 9,80,000 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 6,40,000 आ रहा है, और यहाँ पे 4,70,000 आ रहा है। सिंपल सा है। ये अपन ने क्या निकाल लिया भैया, ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया। अब इस ओपनिंग कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है 10% की रेट से, तो यहाँ पे आ रहा है 98,000, यहाँ पे आ रहा है 64,000, और यहाँ पे आ रहा है 47,000। सिंपल सा कैलकुलेशन था। अब इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि भैया जो प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कितना है, 1,50,000 है, ठीक है भाई। एक बार यहाँ पे देख लो कि भैया हमें जो नेट प्रॉफिट मिला है वो 1,50,000 का मिला है, सिंपल है। अब 1,50,000 का जो प्रॉफिट है उसमें हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कर देंगे। ये लो भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ रहा है इनका, 6600, 4500 और 2500। तो यहाँ पे 6600, 4500 और 2500 रुपीज हमने ए, बी और वी के, यानी कि अभीर, बॉबी और विनीत के ऐड कर दिए। अब हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारा प्रॉफिट हो चुका है 1,50,000 प्लस 6600 प्लस 4500 प्लस 2500। तो ये जो प्रॉफिट आ रहा है ये भैया टोटल आ रही है इनकी 1,63,600। अब हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की टोटल कितनी आ रही है भाई, इन तीनों को ऐड कर देंगे हम। इन तीनों को ऐड कर दो, 98,000 प्लस 64,000 प्लस 47,000, ये आ रहा है भैया 2,09,000, 2,09,000। अब आपको ये चीज पता चल रही होगी कि यहाँ पे प्रॉफिट इनसफिशियंट है, घुमा दिया ना क्वेश्चन ने। प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जल्दी से इनका रेशियो निकाल लेते हैं। 98, 64 और 47, इनकी टोटल हो रही है 209, ठीक है भैया। तो अब हमें क्या करना है, इस प्रॉफिट को, यहाँ पे ये जो टोटल प्रॉफिट है 163,600 को हमें किस रेशियो में बांट देना है, 98, 64 और 47 के रेशियो में बांट देना है। कैसे बांटेंगे, 163,600 डिवाइड बाई 209 इंटू 98 इंटू 64 इंटू 47, ये हमें करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में ए, बी और वी को देना है।
आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि हमने क्या किया यहाँ पे एक्सपेंस के रेशियो में इस प्रॉफिट को बांट दिया, क्योंकि प्रॉफिट क्या था, इनसफिशिएंट था। अब इनकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 163,600 डिवाइड बाई 209 इंटू 98, ये आ रहा है बेटा 76,711.96। तो यहाँ पे लिख देते हैं 76,712। ठीक है भाई। यहाँ पे फिर बॉबी का कितना आ जाएगा, 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा बेटा 5,009.8 आ जाएगा। ठीक है। और रिमेनिंग किसका हो जाएगा, विनीत का हो जाएगा। तो 163,600 में से 163,600 में से हम माइनस कर देते हैं 76,712 और वापस से माइनस कर देंगे 5,009.8। तो यहाँ पे आ जाएगा 36,790। सिंपल सा था। यहाँ पे इन तीनों में हमने क्या किया, इस प्रॉफिट को इनसफिशिएंट होने की वजह से इनके एक्सपेंस के रेशो में, यानी कि 98, 64 और 47 के रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब इस क्वेश्चन का ये जो सॉल्यूशन था वो ये नहीं था कि हमें P&L अप्रोप्रिएशन बनाना है, बट हमें इसका सॉल्यूशन क्या करना था, रेक्टिफाई करना था एरर को। ठीक है। तो अब आपको पता है कि किस पार्टनर को क्या मिल रहा है और क्या ले रहे हैं हम पार्टनर से। आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। जैसे कि यदि मैं बोलूं कि यहाँ पे अभीर और बॉबी और विनीत की जो बात हो रही है, उनमें उनको डेबिट कितने से करना पड़ रहा है, हमें उनको डेबिट कर रहे हैं हम 6600, 4500 और 2500। साथ ही साथ हमने उनको जो प्रॉफिट बांटा है वो एक बार वापस से मंगा लेंगे, तो इनके पॉकेट से डेबिट हो जाएगा 60,000, 60,000 और 30,000। ठीक है भाई। हमने ये प्रॉफिट उनसे मंगा लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उसमें जोड़ दिया। अब हम इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे इन सभी को इस रेशियो में, इस वैल्यू में हम इन्हें क्रेडिट कर देंगे। तो 76,712 ये क्रेडिट हो जाएगा, 50,098 रुपीज ये क्रेडिट हो जाएगा और 36,790। अब जो हमारे वैल्यू बचेगी, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो उसे हम डेबिट क्रेडिट करके एंट्री बना लेंगे। तो जल्दी से देख लो इसमें, यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, 6600 और 60,000, ये आ रहा है 66,600 तो डेबिट, और माइनस कर रहे हैं अपन 76,712। इनको आपस में एडजस्ट करके यहाँ पे क्रेडिट बच रहा है। कितना क्रेडिट बच रहा है, 10,112 क्रेडिट बच रहा है। यहाँ पे देखो क्रेडिट में कम है, डेबिट में ज्यादा है। 64,500 रुपए डेबिट में है और क्रेडिट में कितने हैं, 50,098 रुपए। तो यहाँ पे बच रहे हैं 14,402 रुपए। इसी तरह से यहाँ पे देख लो 36,790 यहाँ पे क्रेडिट बच रहा है, डेबिट कितना बच रहा है, 32,500। ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये लेस कर दिया 32,500, अमाउंट आ रही है 44,290। यहाँ पे ये कौन सी अमाउंट आई, यहाँ पे ये क्रेडिट वाली अमाउंट आई, और इसी तरह से यहाँ पे कौन सी अमाउंट आई, डेबिट वाली अमाउंट आई। तो एंट्री कर दो, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बॉबी की कैपिटल अकाउंट को अपन ने डेबिट कर दिया है 14,402 से, और अभीर की कैपिटल क्रेडिट हो गई है 10,112, और विनीत की कैपिटल हो गई है 4,290 से क्रेडिट। सिंपल सा सॉल्यूशन है। अरे भैया इतना भी सिंपल नहीं था, थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है ये। नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। देख लो एक बार इसकी, इसके अंदर अपन ने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमने सबसे पहले कैलकुलेशन किया 6600, 4500 और 2500। इसमें हमने ये देखा कि भाई एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे हाफ ईयरली में भी, सिंपल है। उसके बाद में हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन की है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली पहले, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को ऐड किया और प्रॉफिट को लेस कर दिया। किस रेशो में अपन ने बांटा था प्रॉफिट, पहले 2:1 के रेशो में बांटा हुआ था। ठीक है भाई। उसके बाद में हमने क्या किया, ओपनिंग कैपिटल निकाल के उसका 10% निकाला, जो कि हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई 2,09,000 टोटल में। अब हमने ये देखा कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना है ओवरऑल, 1,63,600, यानी कि 1,63,600 रुपए का जो प्रॉफिट है, ये सफिशियंट नहीं है इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अगेंस्ट में। तो हमने क्या किया भाई, इनके एक्सपेंस के रेशियो में, एक्सपेंस का रेशियो बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो है 98, 64 और 47, 209 इनकी टोटल हो रही है। इस तरीके से हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया और पता लगा ली भाई अमाउंट कौन सी आएगी। अमाउंट जब हमने पता लगा ली, तो अब इससे हम क्या कर रहे हैं, ये भी हमारा वर्किंग नोट ही है। इससे हमें क्या पता चला कि पार्टनर्स क्रेडिट हो गए, ठीक है, और यहाँ पे पार्टनर्स डेबिट हो गए। ठीक है भाई। तो मेरे को बता दो पार्टनर्स के पॉकेट से क्या क्या जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जा रहा है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पोर्शन था। ठीक है। और ये वाला कौन सा था, ये हमने प्रॉफिट वापस से मंगा लिया। ठीक है, प्रॉफिट ब्रॉट बैक। ठीक है भाई। तो ये हमने प्रॉफिट वापस से मंगा लिया, इसलिए ये सारे लोग क्या हो गए, डेबिट हो गए, इनकी पॉकेट डेबिट हो गई। अब यहाँ पे हमने इनके पॉकेट में क्रेडिट कर दिया जो एक्चुअल प्रॉफिट इनका बटा है, ये वाला। ठीक है भाई। ये वाला प्रॉफिट हमने क्या कर दिया, इनके पॉकेट में क्रेडिट कर दिया। अब बैलेंसिंग फिगर अपन ने निकाल लिया, जो कि आ रहा था यहाँ पे अभीर के लिए क्रेडिट आ रहा था, और बॉबी के लिए डेबिट आ रहा था, और विनीत के लिए भी क्रेडिट आ रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एंट्री बना ली इसकी।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि यहाँ पे हमें भैया क्या करना था, यहाँ पे प्रॉफिट को पहले कैलकुलेट करके ये देखना था कि इनसफिशिएंट है कि सफिशिएंट है। ये सिंपल है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 179, पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री फॉर फॉलोइंग ओमिशंस कमिटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त जो कुछ गलतियां हुई है उन्हें सुधारना है, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज करनी है। यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू शो योर वर्किंग्स क्लियरली। बिल्कुल। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ये इक्वल पार्टनर थे 1:1 के रेशियो में। देयर फिक्स्ड कैपिटल, यहाँ पे फिक्स कैपिटल दी हुई है, वर रुपीज 4 लाख, 5 लाख एंड 6 लाख रुपीज। सिंपल। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी अलाउड 10% पर एनम। द सेम वाज ओमिटेड। और वही हमने देना भूल गए। तो भैया फिक्स कैपिटल है, कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्टमेंट्स दिए हुए नहीं है, 10% निकाल लो। यहाँ पे बता दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है, 40,000 बन रहा है इसका। और कितना बन रहा है, 50,000। और उसका सी का 60,000। इतने तो इन्हें मिल जाएंगे। यानी कि आपको पता है कि ये जो ए बी और सी है, ये क्रेडिट हो रहा है, इनके पॉकेट में जा रहा है कितना, 40,000, 50,000 और 60,000। तो 40,000 इसके पॉकेट में गए, ये भी क्रेडिट हो गया 50,000 से, और ये भी क्रेडिट हो गया 60,000 से। ये अपन वर्किंग ही कर रहे हैं बेटा, ये आपके वर्किंग नोट ही चल रहा है, वर्किंग नोट नंबर 1। शॉर्ट एंड स्वीट में आंसर दे रहा है, ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन है, एनालिटिकल टेबल थोड़ी बना के बैठोगे इसमें। ठीक है। आगे ये क्या बोल रहा है, लॉस को वो इक्वली शेयर करते हैं। तो ठीक है भाई, यहाँ पे हम लॉस को इक्वली शेयर कर देंगे, यानी कि डेबिट कर देंगे। कितना लॉस हो रहा है इनका, इसका इसमें देख लो एक बार कितना लॉस हो रहा है, 1,50,000 का। तो 50,000 का इसमें हर एक को लॉस मिल जाएगा, डेबिट हो जाएगा 50,000। ये लो भाई, तीनों के डेबिट हो गया 50,000। अब ऐसे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैलेंस जो आएगा वो नोट कर लो। यहाँ पे डेबिट में बैलेंस आ रहा है 10,000 का, फिर यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है 10,000 का। सिंपल है भाई। अब ये एंट्री कर दो, सिंपल सी एंट्री है। सी क्रेडिट हो जाएगा, ए डेबिट हो जाएगा। तो ए इज करंट अकाउंट डेबिट। बेटा ये थोड़ा ध्यान रखना है, आपको पता है ना फिक्स कैपिटल थी, आपको पता है ना ये वाली चीज फिक्स कैपिटल, भूलना नहीं है क्वेश्चन को। क्वेश्चन एक बार ही पढ़ना है, बार बार पढ़ेंगे तो भैया मतलब ही नहीं रहेगा, टाइम निकल जाएगा आपका। तो एज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट। ठीक है। यहां पे ये एंट्री हो जाएगी 10,000 से। सिंपल सी एंट्री है, छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा आंसर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट, पी क्यू आर वर शेयर, पी क्यू आर वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। 2:1 में ये पार्टनर है। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग विल बी चार्ज एट द रेट 18% पर एनम। इनकी पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, 18% चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग was rupees 1,000 to 5,000 and 2,000 respectively and the same was omitted। सिंपल सी चीज है भैया। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में, ये तो फर्स्ट था, और सेकंड के सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना है कि भैया हम इनके पॉकेट से ले रहे हैं। ये कौन है, पी क्यू और आर है। ठीक है भाई, पी क्यू और आर है, पी के डेबिट हो रहा है, कितने रुपए डेबिट हो रहा है, 1,000 रुपए, इससे 500 रुपए और इससे 2,000। तो यहाँ पे हम ले लेंगे इससे 1,000 रुपए। ये लो भाई, 1,000 रुपए डेबिट कर लिए, इससे भी डेबिट कर लेंगे 500 रुपए और इससे भी डेबिट कर लेंगे 2,000 रुपए। अब फर्म के पास कितने रुपए आ गए, टोटल 3,500 रुपए फर्म के पास आ गए। अब यहाँ पे इनका रेशियो क्या है, 2:1 का रेशियो है, तो डिवाइड बाई 5 कर लेंगे। 7 7 1400, 1400 और 700 का प्रॉफिट आएगा। सिंपल है। हमने ये किस रेशियो में बांटा, 2:1 के रेशियो में, जो इनका अपना ओरिजिनल रेशियो है 2:1 का रेशियो। ठीक है। तो 3,500 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 और इंटू 1 करके हमने ये रेशियो निकाल लिया, ये अमाउंट निकाल ली। अब मेरे को ये बता दो, ये हम इनके क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये भैया फर्म को प्रॉफिट हुआ है, फर्म के पॉकेट में क्रेडिट हुआ है। जब ये फर्म के पॉकेट में क्रेडिट हुआ था इन लोगों से लेकर के, तो वापस से जब ये इनको मिलेगा तो ये क्रेडिट होगा कि नहीं। अब इस बार पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा 1,400 से, यहाँ पे ये क्रेडिट हो जाएगा 1,400 से, और इसको भी मिल जाएंगे प्रॉफिट के 700 रुपए। बैलेंस निकाल लो इनका। इसका बैलेंस कितना आ रहा है, 400 रुपए क्रेडिट। का बैलेंस कितना आ रहा है बता दो जल्दी से, 900 रुपए क्रेडिट। और इसका बैलेंस कितना आ रहा है, 1,300 रुपए डेबिट। ठीक है भाई। अब इसकी हम एंट्री कर देंगे, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी इसकी एंट्री हो जाएगी। 1,300 रुपए से ये डेबिट हो जाएगा, 400 और 900 रुपए से ये क्रेडिट हो जाएगा। भैया कैसा लगा ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी था, 4 नंबर का क्वेश्चन आया था 2019, ज्यादा दूर की बात नहीं है। ठीक है भाई। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है 180। जय, विजय एंड करण तीनों पार्टनर है, पार्टनर्स ऑफ एन आर्किटेक्ट फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1।
2:1 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, इनकी पार्टनरशिप डीड में जो भी चीजें लिखी हुई है वो सामने लिखी हुई है यहाँ पे। मंथली सैलरी ऑफ ₹15,000 ईच टू जय एंड विजय, जय और विजय को 15-15 हजार रुपए मंथली सैलरी के मिलेंगे। ठीक है भैया, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा क्या है, करण was guaranteed a profit of ₹5,000 and Jay guaranteed that he will earn annually fees of ₹2 lakh। यहाँ पे भैया जय ने उड़ते तीर लिए, कहा है कि 2 लाख रुपए वो कमा के बताएगा, और करण को यहाँ पे गारंटी मिली है कि वो 5 लाख रुपए तो लेकर ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, करण को 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण, यदि करण के लिए कोई भी डेफिशिएंसी यहाँ पे मिलती है, 5 लाख रुपए में से कुछ भी रुपए कम पड़ जाते हैं, विल बी बोर्न बाय जय एंड विजय, वो जय और विजय 3:2 के रेशियो में झेलेंगे। ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 जय अर्न फीस ₹1,75,000। इस भाई साहब ने कितना कहा था, 2 लाख रुपए ये कमा के बताएगा। इसने कमाया कितना, 1,75,000 ही कमाया है, ज्यादा कमाया नहीं, 25,000 कम कमाया इसने। एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू ₹15 लाख, और फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ, 15 लाख रुपए का हुआ है। Showing your workings clearly prepare P&L appropriation account and the capital accounts of जय विजय एंड करण। तो भैया सबसे पहले हम P&L appropriation account बना लेंगे। ठीक है भाई, तो P&L appropriation में डेट का कॉलम बनेगा क्या, बनेगा क्या, नहीं बनेगा भैया। P&L appropriation में डेट का कॉलम नहीं बनेगा, ईयर एंड में बनता है। एज ऑन द डेट हम लिख देंगे 31 मार्च, जो भी ईयर एंड है। ठीक है भाई, यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, हम नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं 15 लाख रुपीज का। अब हमें पता है यहाँ पे कि हमने, है ना, यहाँ पे जय से क्या बात हुई थी, जय से बात हुई थी कि भैया वो 2 लाख रुपए कमा के बताएगा, लेकिन इस जय ने कितने कमाए, 1,75,000। तो हम क्या बोलेंगे, भाई जय तू एक काम कर, तेरी कैपिटल अकाउंट से तेरे, है ना, रुपए यहाँ पे एडजस्ट करवा दे। कैपिटल अकाउंट से कितने रुपए एडजस्ट करवा ले, 25,000 रुपए एडजस्ट करवा ले, क्योंकि यदि तू 25,000 कमा लेता तो यहाँ पे 15,25,000 का प्रॉफिट हो जाता, 15 लाख का नहीं रहता। चीज समझ में आ रही है। 25,000 हमने उसे बोल दिया, साडा एक कहते रख कि भैया हमारा पैसा है, यहाँ पे 25,000 तूने बोले थे, बोले क्यों पहले, अब बोल दिए तो यहाँ पे रख दे। ठीक है भाई, और क्या बात हुई थी कि भाई सैलरी देनी है जय और विजय को, तो जय और विजय को सैलरी दे देंगे। सैलरी जय और विजय, यहाँ पे सैलरी कितनी आ रही है, यहाँ पे इनकी, यहाँ पे सैलरी आ रही है 18,000 रुपीज, सॉरी 1,80,000 रुपीज, 1,80,000 रुपीज की इन दोनों की सैलरी है। टोटल 3,60,000 रुपीज तो सैलरी में ही निकल गए। अब जो बात आएगी कि भैया अमाउंट बच रही कितनी है, तो 15,25,000 में से हमें लेस करना है 3,60,000 को, और उसके बाद में बच रहे हैं 11,65,000। कितने बच रहे हैं, 11,65,000 का प्रॉफिट बच रहा है। अब इस 11,65,000 के प्रॉफिट को हमें नॉर्मली किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, नॉर्मली इनका रेशियो है 2:1, तो इसे 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि डिवाइड बाई 5 इंटू 2, क्या आ जाएगा बेटा, 4,66,000, 4,66,000, और यहाँ पे 2,33,000। सिंपल है एकदम, ये वाली चीज आ गई। तो भैया इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अजय विजय, और कौन है, अजय विजय और करण। ठीक है भाई, तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अजय विजय और करण। अजय को कितने मिल रहे हैं भैया, 4,66,000 रुपीज मिल रहे हैं इसे। ठीक है, विजय को भी 4,66,000 मिल रहे हैं, और यहाँ पे इसे 2,33,000 रुपीज मिलेंगे। ठीक है भाई, अब मेरे को ये बता दो, इसको गारंटी इसने कितने रुपए की मिली हुई थी, 5 लाख की मिली हुई थी। किसको गारंटी मिली हुई थी, यहाँ पे करण को। 5 लाख रुपए की जो करण की गारंटी है, कितने रुपए कम पड़ रहे हैं, तो 5 लाख में से हम माइनस कर देंगे 2,33,000 को, ये आ रहे हैं भैया 2,67,000। 2,67,000 की यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेफिसिट है। अब ये डेफिसिट को किस रेशो में झेलेंगे, यहाँ पे 3:2 के रेशो में ये झेल रहे हैं, तो इसे हम डिवाइड कर लेंगे 5 से, और 3:2 के रेशो में बांट देंगे। ये अमाउंट आ जाएगी 1,60,200 रुपीज, और ये आ जाएगी 1,06,800 रुपीज। सिंपल है। तो यहाँ पे ये कितने रुपए दे देगा, 1,60,200 रुपए तो ये दे देगा, और विजय कितने दे देगा, 1,06,800 रुपए ये दे देगा। सिंपल है एकदम। और इसको कितने रुपए मिल जाएंगे, 1,60,200 इसको मिल जाएंगे, साथ ही साथ वहां पे विजय से इसे मिल जाएंगे 1,06,800 रुपए। अब बता दो इनकी अमाउंट कितनी कितनी हो गई, आपको पता चल गया होगा मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ। इसकी अमाउंट, करंट की अमाउंट कितनी हो गई, 5 लाख रुपए हो गई। करंट की अमाउंट है 5 लाख रुपए। यहाँ पे इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 4,66,000 माइनस 1,06,800 रुपीज।
तो यहाँ पे अमाउंट आ रही है 3,59,200, 3,59,200 रुपीज। ठीक है भाई, यहाँ पे 4,66,000 में से हम माइनस कर देंगे 1,60,200 रुपीज, तो ये अमाउंट आ रही है 3,05,800 रुपीज। ठीक है भाई, ये तीनों की अमाउंट थी जो टोटल हमने 11,65,000 की डिस्ट्रीब्यूट की है। 15,25,000 का ये टोटल अमाउंट आ गया। भैया इस क्वेश्चन को आपने देखा होगा, अच्छे से समझ लिया होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे क्या क्या बात हो रही थी, सबसे पहले पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाने की बात थी। इसमें क्या कंडीशंस दी हुई थी कि भाई सैलरी नहीं दी हुई, सैलरी निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने देख लिया 1,80,000 इनकी सैलरी होती है पूरे साल की, 1,80,000 हमने दोनों को दे दी। टोटल अमाउंट कितनी दे दी, 3,60,000। अब मेरे को ये बताओ 5 लाख रुपए किसको गारंटी मिली है, करण को। ये एक अलग बात है। उसके बाद में जय ने गारंटी दी कि 2 लाख रुपए वो कमा के बताएगा। ठीक है भाई, तो जय ने कितने कमाए, 1,75,000। फर्म ने टोटल कितने कमाए, 15 लाख। तो 15 लाख फर्म की नेट प्रॉफिट, 1,75,000 और 2 लाख का डिफरेंस कितना हो गया, 25,000 का। तो 25,000 हमने मंगा लिए, शॉर्टफॉल थी। ठीक है, अब जो बैलेंसिंग फिगर आ रही थी इनको लेस करके, वो आ रही थी 11,65,000। हमने 11,65,000 को पहले क्या किया, इनके नॉर्मल रेशो में बांटा, यानी कि 2:1 के रेशो में। ठीक है, ये 2 और 1 के रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया, हमें पता चला कि करण को 5 लाख रुपए नहीं मिल रहे। यहाँ पे कितने शॉर्टेज है इसका, 2,67,000 का यहाँ पे शॉर्टेज है या फिर डेफिसिट है। अब इसको हमने किस रेशो में बांटा, जो स्पेसिफाई किया हुआ था 3:2 का रेशो। तो हमने ये 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके जो पार्टनर डेफिसिट को झेल रहे हैं उनके लेस कर दिया और करंट के ऐड कर दिया। ये बन गया हमारा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें क्या बनाना है भैया, इनका कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो जल्दी से हम इनका कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट बोला है जय, विजय और करण का। तो कैपिटल अकाउंट में ठीक है भाई, जय, विजय और करण का हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। पर्टिकुलर्स का ध्यान रखना। ठीक है भाई, सबसे पहले मेरे को बता दो इनकी कैपिटल कितनी दी हुई है, इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी दी हुई है, कुछ इंडिकेशन है क्या, कुछ बात बोली हुई है क्या, नहीं बोली हुई, कुछ बोला हुआ ही नहीं है इनकी कैपिटल कितनी है। ठीक है भाई, सैलरी दे दो। तो बाई पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सैलरी कितनी है इनकी, 1,80,000 जय की है, 1,80,000 विजय की है। ये 1,80,000 जय और 1,80,000 विजय की हो गई। ठीक है भाई, उसके बाद में हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, जय से कैपिटल अकाउंट से यहाँ पे ये अमाउंट भी मंगाई है 25,000 की। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। खुद देख लो यहाँ पे एंट्री क्या हो रही है, जय कैपिटल अकाउंट डीआर टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जय कैपिटल अकाउंट डीआर टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 25,000 इसके डेबिट हो जाएंगे। और क्या करना है भाई, यहाँ पे इनकी अमाउंट कितनी थी अपन ने यहाँ पे निकाल के रखी है, वो यहाँ पे अपन इसमें क्रेडिट कर देंगे। तो बाई पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कितना अमाउंट आ रहा है, 3,05,800। यहाँ पे कितना आ रहा है, 3,59,200। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 लाख रुपीज का। हमने ये अमाउंट दे दिया। बस ये इन्फॉर्मेशन दे हुई थी और इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो भी हमें अरेंज करना था हमने कर दिया। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, मेरे को बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लगा ये। 2019 का क्वेश्चन है, ज्यादा दूर का नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी, कुछ आपको अजम्पशंस भी लेने पड़ सकते हैं। तो भैया बने रहिए इसी तरह से और भी नए क्वेश्चंस के लिए। अगले वीडियो में फिर से हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।